नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 11 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। फैसले के बाद लगा अब सब सही चलेगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद झगड़ा फिर से शुरू हो गया। दिल्ली सरकार शुक्रवार यानी 12 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव को बदल दिया। दिल्ली सरकार का सेवा विभाग सौरभ भारद्वाज के पास है। उन्होंने अपने इसी विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाया। उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया। अनिल कुमार सिंह 1995 बैच के IAS अधिकारी है, जो दिल्ली जल बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए इस पहले ही ट्रांसफर के बाद टकराव शुरू हो गया। आशीष मोरे के ट्रांसफर को LG सक्सेना के दफ्तर की ओर से अवैध बताया गया। दिल्ली के LG सचिवालय और सेवा विभाग के सूत्रों का दावा है सेवा विभाग के सचिव का ट्रांसफर अवैध, मनमाना और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किए बिना किया गया है। इन सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी का तबादला कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल सिविल सेवा बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके चीफ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। साथ ही अन्य 2 वरिष्ठ नौकरशाह इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। सूत्रों का कहना है कि सचिव सेवा आशीष मोरे के ट्रांसफर में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यानी सिविल सेवा बोर्ड द्वारा ये फैसला नहीं लिया गया। दावा ये भी किया गया है कि फैसले के आधिकारिक कॉपी आने से पहले मंत्री सौरभ भारद्वाज का आदेश आ गया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का ये झगड़ा कोई नया नहीं है। केंद्र बनाम दिल्ली विवाद 2018 से सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को इस पर फैसला सुनाया था, लेकिन तब कोर्ट ने सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था। 4 फरवरी 2019 को इस मुद्दे पर 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, लेकिन दोनों जजों जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के फैसले अलग अलग थे। जस्टिस A.K. सीकरी ने माना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल करेंगे। इससे नीचे के अधिकारियों को नियंत्रण करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में कहा था, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण नहीं मिल सकता। इसके बाद मामला 3 जजों की बेंच को भेजा गया था। इसके बाद केंद्र ने 2021 में GNCTD अधिनियम में संशोधन किया था। GNCTD अधिनियम में किए गए संशोधन में कहा गया था, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनौती पर 11 मई यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, LG के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। LG की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास होगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर।